है अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ के प्रति सबसे बड़ी सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, अपने श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा चरण में बाद में रखना है, वचन में पहले रखना है। वचन के प्रति यदि आपकी निष्ठा है तो चरण के प्रति निष्ठा अपने आप बन जाएगी, बनाना नहीं पड़ेगा अलग से। भरत जी बोले प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले कैसी सेवा? भरत जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाही सेवा आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया, कहा भरत जी आप तो सब जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? कौन कौन जानता है रघुकुल की रीति? चौपाई है मानस की, रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण बचन ये रघुवंश की परंपरा है। राम जी बोले भरत जी आप इस परंपरा को ठीक से जानते हैं, रघुकुल की रीति जानते हैं, आप तो अपना भी धर्म जानते हैं और आप अपने भैया का भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा आपसे भरत जी, सो तुम करहु करावहु तात तरन कुल पालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले भैया हम एक ही धर्म जानते हैं, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप हमको कहिए कि हमको क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा ठीक है भरत जी मैं कह देता हूँ आपको। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिल करके आज अपने घर में ना बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कहाँ पर गए? बोले भैया संपत्ति छोड़कर आप चले आए, उसी संपत्ति को ठुकरा कर मैं भी यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे बंटवारा करने की बात कहते संपत्ति। राम जी बोले भाई बांटेंगे लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति बांटेंगे, हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। संपत्ति बांटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति कौन बांटेगा? हो ये कथा कहती है यदि बंटवारा करना ही है तो संपत्ति में बंटवारा न करिए, बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए, यही सबसे अधिक बात है। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ में, छोटे छोटे स्वार्थ में। राम जी ने कहा 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री गुरु आज्ञा से लाए हैं, आज्ञा मिले तो आज ही आपका वन में ही अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि से बोल करके सारी सामग्री को एक कुएं में रखवा दिया राम जी ने। उस कुएं का नाम पड़ा भरतपुर। आज भी आप चित्रकूट से बांदा जाइएगा ना तो रास्ते में वो कुआं पड़ता है भरतपुर। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए।
और उसके बाद छठे दिन राम जी से विदा मांगे हैं। राम जी ने खूब समझाया है, नीति बताई है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपना एक पादुका के रूप में स्वरूप प्रकट करवा कर भरत जी को दिया है। प्रभु कारी कृपा भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पर धारण कर दिया। भरत जी को ऐसा लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस लौट रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय लगाया है, दोनों भैया खूब रोए हैं। यथा योग्य सबको दंड प्रणाम करके राम जी ने अयोध्या एवं मिथिला दोनों समाज को चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से बोलिए। 9 दिन में पूरा समाज चित्रकूट से चल करके श्रीधाम अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या आने के साथ भरत जी ने सबसे पहला जो कार्य किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके पधरा दिया। क्यों? राजा राम। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुक करके राजपाट व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी एवं माताओं से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला प्रस्थान किए। माताओं की सेवा में भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगाया और गुरु जी से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया वन में रहते हैं, मैं महल में रहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, आज्ञा मिले तो नंदी ग्राम चला जाऊं। तो भरत जी नंदी ग्राम जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और उनसे अनुमति मांग मांग करके राजपाट का व्यवहार करते हैं। जब सोने का समय आया न रात्रि में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में है, धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भैया धरती पर सोते हैं तो मैं कहां सोऊंगा? तो भरत जी कुटिया के भीतर गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। इस चरित्र को देख करके अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो
राम